खुशबू लगा के छिड़कर मखा के, खुशबू लगा के छिड़कर मखा के, हाथों में हम अपनी मेहंदी लगा के मांगेंगे ईदी कहेंगे ये हम। प्यारी मामा प्यारे बाबा ईद मुबारक, सबको 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 ईद मुबारक। प्यारी मामा प्यारे बाबा ईद मुबारक, सबको 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 ईद मुबारक। चूड़ी पहन के काजल लगा के, चूड़ी पहन के काजल लगा के, माथे पे हम अपने टीका सजा के मांगेंगे ईद कहेंगे ये हम। प्यारी नानी प्यारी दादी ईद मुबारक, सबको 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 ईद मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इब्तिदाई सखन इस हस्ती के नाम से जिसका जिक्र ज़हन को उजाला और रूह को पाकीज़गी बख्शता है। सईदा खातून जन्नत ट्रस्ट हॉस्पिटल स्पेशल एजुकेशन सेंटर में और डॉक्टर रोज़ीना अख्तर की तरफ से तमाम बच्चों को, लिटिल किड्स और मेहमानों को खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम। परवाज़ खुश आगाज़ मुझे ताबाए फ़लक दे, परवाज़ खुश आगाज़ मुझे ताबाए फ़लक दे, थक जाऊं तो जज्बे को मेरे ताज़ा कमंद दे। तहरीर से मेरी लगे एहसास जवां हो, तहरीर से मेरी लगे एहसास जवां हो, तकरीर में बिखरे हुए शोलों की लपक दे। बंदा ये गुनाहगार सही मगर रहे मेहरबां, बंदा ये गुनाहगार सही मगर रहे मेहरबां, ज़र्रा है मगर इसको तू सूरज की चमक दे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ जो है तिलावत कुरान पाक से करना चाहूँगी। इसके तिलावत कुरान पाक की सादत हासिल करने जा रहे हैं फिज़ान। जो भी पढ़ जाता है हो जाता है दीवाना तेरा, जो भी पढ़ जाता है हो जाता है दीवाना तेरा, जाने क्या बात है कुरान तेरे पारों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाल्लाह। अलूमे लताफ़त कलीमे नज़ाकत, अलूमे लताफ़त कलीमे नज़ाकत, बहार आ गई जब वो तशरीफ़ लाए। सरापाए रहमत वो जाने बहारा, सरापाए रहमत वो जाने बहारा, ज़माने पे छाया सवेरे सवेरे। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सादत हासिल करी हैं अबीर अदन। दिल नशी दिलरुबा है मोहम्मद का नाम, दिल नशी दिलरुबा है मोहम्मद का नाम, किस कदर पुरज़िया है मोहम्मद का नाम, किस कदर पुरज़िया है मोहम्मद का नाम। लब जो मिलते हैं उल्फत से एक दूजे को, लब जो मिलते हैं उल्फत से एक दूजे को, तब ही होता अदा है मोहम्मद का नाम। दिल नशी दिलरुबा है मोहम्मद का नाम, किस कदर पुरज़िया है मोहम्मद का नाम।
गम के मारू सिया कारू बीमारू की, गम के मारू सिया कारू बीमारू की, धड़कनों में बसा है मोहम्मद का नाम, दिल नशी दिलरुबा है मोहम्मद का नाम, किस कदर पुरजिया है मोहम्मद का नाम। बंदगी ये खुदा की तरफ खींचती, बंदगी ये खुदा की तरफ खींचती, एक मुबारक सदा है मोहम्मद का नाम, दिल नशी दिलरुबा है मोहम्मद का नाम, किस कदर पुरजिया है मोहम्मद का नाम, दिल नशी दिलरुबा है मोहम्मद का नाम। माशाल्लाह। वो तेरी अता के तेवर वह हजूम गर्द कौसर, वो तेरी अता के तेवर वो हजूम गर्द कौसर, कहीं शोर महकशा है कहीं जाम चल रहा है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करना चाह रही हूँ। आज के हमारे प्रोग्राम का मकसद लिटिल किड्स को ये बताना है कि हकीकत में जो ईद कुर्बान है ये क्या है, कुर्बानी का सही मकसद क्या है और हम ईद कुर्बान कैसे मनाते हैं। आज से पहले जितने भी लोग हमारे बड़े हमें जैसे कहानी की सूरत में बताते हैं या हम उसको सुनते हैं और हमें भी वो कुर्बानी का जज्बा जाग उठता है, इसी सिलसिले में हमने आज ये प्रोग्राम जो है उसका इनेकाद किया है कि हम इन बच्चों को बता सकें कि ये कुर्बानी क्या है, इस कुर्बानी का आगाज़ कैसे हुआ, इस कुर्बानी का मकसद क्या था और असल में कुर्बानी क्या चीज़ है, कुर्बानी क्यों करते हैं और इस कुर्बानी से हमें क्या फ़ायदा है। इसके लिए मैं दावत देना चाहूँगी मिस नौरीन को, जिन्होंने इन छोटे छोटे बच्चों के लिए एक छोटी सी कहानी की सूरत में इनको समझाने की हमारी पूरी कोशिश है कि ये जान सकेंगे असल में ये कुर्बानी, जानवरों की कुर्बानी या ईद कुर्बान है क्या। मिस नौरीन। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसी हो आप सब? आपको पता है आज हम सब यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं? बच्चों, आप सबको इस बात का अंदाज़ा है हमने ये अच्छे अच्छे कपड़े पहन के इधर सेंटर में किस लिए आए हैं? आप सब नहीं पता? आज हम लोग बड़ी ईद कुर्बान का गेट टुगेदर कर रहे हैं, ठीक है? बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ मना रहे हैं, ठीक है? ईद के बाद भी खुशियाँ होती हैं और ईद से पहले भी खुशियाँ होती हैं। ईद कुर्बान जो है वो हकीकत में क्या है, आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। बेटा, अल्लाह पाक ने इस दुनिया में बहुत सारे अंबिया कराम भेजे, जिसमें हमारे नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। इसी तरह जो आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अंबिया कराम आए, उनमें एक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी नाम आता है, ठीक है बच्चों? समझ रहे हो ना मेरी बात? ठीक है। और जो अंबिया कराम होते हैं ना अल्लाह पाक के, वो ख़ास बंदे होते हैं और अल्लाह पाक उनसे ख़ास किस्म के काम लेते हैं, ठीक है? लोगों को राह हिदायत दिखाना, लोगों को अल्लाह ताला के बारे में बताना, लोगों को अल्लाह ताला के अहकामात के बारे में बताना, ये जो सब काम होते हैं ना, ये अंबिया कराम करते हैं। और उनसे बहुत सारी और भी जो हैं वो काम लिए जाते हैं, जैसे कि उनकी आजमाइश की जाती है। जैसे हम कहें कि ये बच्चा कहाँ तक पढ़ सकता है, हम इसको आजमा लें, हम इस तरह से देखते हैं कि ये बच्चा किस पीक तक पहुँच सकता है, ठीक है? इसी तरह अल्लाह पाक ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया
कि आप अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो हैं उनको अल्लाह ताला की राह में पेश कर दें, उनको अल्लाह ताला की राह में कुर्बान कर दें, ठीक है। फिर उन्होंने अंबिया कराम क्या करते हैं, जो अल्लाह पाक ने हुक्म दिया होता है वो सर आवाज़ उसके से जानवर की बिल्कुल आवाज़ मुताबिक पहचाने चलते वाला जो है ना हैं। वो वो ये नहीं कहते कि ये मेरा बेटा है तो इस तरह से ये मुझे बहुत प्यारा है। उनके लिए अल्लाह ताला का जो हुक्म है वो सबसे अहम होता है और सबसे प्यारा होता है। इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को एक खुले मैदान में ले गए, ठीक है। अल्लाह ताला का हुक्म हुआ और वो आपको एक खुले मैदान में ले गए। वहाँ ले जाके आपने उन हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से अपने बेटे से कहा कि इस तरह से अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं उन्हें कहीं भेज आपको दें, अल्लाह ताला वालिदैन की को राह भेज में दिया ऑफिस में। कुर्बान कर दूँ। तो बच्चों हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फिर क्या कहा, उन्होंने कहा बाबा जान आप अपने हुक्म में बिल्कुल कोताही मत करें, आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे, आपको जो भी हुक्म मिला है आप उसके मुताबिक कर जाएं। इस तरह आपने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की आंखों पे पट्टी बांध दी और उनको लिटा दिया, ठीक है, और कहा कि मेरे रब का जो हुक्म है वो मैं ज़रूर पूरा करूँगा। और जैसे ही आपने अपने हाथ में तेज़ छुरी पकड़ी और आप हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की गर्दन के पास ले आए और अपनी आंखें भी बंद कर दी, ठीक हो गया। और जैसे ही आपने अपनी आंखें बंद की वो तेज़ छुरी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की गर्दन के पास चली गई और उसी वक्त मेरे अल्लाह पाक को आपकी कुर्बानी जो थी वो कबूल हो गई। अल्लाह पाक को बहुत प्यारी लगी वो कुर्बानी कि मेरे हुक्म पे मेरे बंदे ने अपने बच्चे की भी परवाह नहीं की। तो अल्लाह पाक ने वो कुर्बानी जो थी वो कबूल की और जन्नत से एक दुम्बा, आपको पता है बच्चों शीप जिसे कहते हैं, एक दुम्बा वो जन्नत से आया और उसी वक्त हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को साइड पे हटा दिया गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसके बारे में कुछ खबर नहीं थी। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को वहाँ से हटा के उस दुम्बे को वहाँ जो है वो लिटा दिया गया। इस तरह छुरी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की बजाय उस दुम्बे पे चला दी गई और यूँ इस तरह अल्लाह ताला को इतनी अजीम कुर्बानी पसंद आई और इसको ताहशर तक तमाम मुसलमानों के लिए जो है वो ईद कुर्बान के तौर पे मनाने का हुक्म दे दिया गया। बच्चों आपको मेरी बात की समझ आई है? किस तरह की लगी फिर ये कहानी और ईद कुर्बान की? अब हम ईद कुर्बान पे दुम्बे को भी ज़िबा करते हैं अल्लाह ताला की राह में, बकरे को भी अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करते हैं, इसके अलावा गाय को भी अल्लाह की राह में कुर्बान करते हैं और ऊँट को भी अल्लाह ताला की राह में कुर्बान किया जाता है, ठीक है बच्चों। इसलिए हम सारे लोग जो हैं ईद कुर्बान पे खुश होते हैं और ढेरों गोश्त हमें मिलता है खाने के लिए, ठीक है। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। देखा बच्चों, आपको मिस नौरीन ने कितने अच्छे से बताया है स्टोरी में कि हम कुर्बानी क्यों करते हैं। अच्छा, अब आप बच्चों में से कोई बताना चाहेगा कौन कौन बच्चों के घर में किस जानवर की कुर्बानी की जा रही है? अल्लाह ताला को खुश करने के लिए कुर्बानी की जाती है ताकि अल्लाह ताला हमसे खुश हो जाए, वो हमसे राज़ी हो जाए। तो सबसे पहले मुझे बताएगी उम्मे हबीबा कि इनके घर में किस जानवर की कुर्बानी हो रही है और वो जानवर इनको पसंद है। आ जाएं आप लोग बेटा, शाबाश, आ जाएं, स्टेज पे आ जाएं। इसका मतलब ये हुआ कि उम्मे हबीबा के कहने पे ही उनके घर में बकरे की कुर्बानी हो रही है। उम्मे हबीबा के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए बच्चों। अच्छा, आज हम प्रोग्राम को लिटिल किड्स के साथ कर रहे हैं तो हम प्रोग्राम को सेलिब्रेट भी लिटिल किड्स के हवाले से करेंगे। हमारे साथ कुछ ऐसे बच्चे मौजूद हैं जो कि बिना तस्वीर देखे आवाज़ सुन के हमें बताएंगे ये कौन सा जानवर है, ठीक है। तो मैं 1 बाय 1 बच्चों के नाम लूँगी और वो बच्चा जो है वो स्टेज पे आएगा और आवाज़ सुन के हमें बताएगा कि ये किस जानवर की आवाज़ है। तो सबसे पहले आवाज़ पहचानने के लिए आएगा जवाद। आ जाए बेटा। जी, जवाद हमें आवाज़ की पहचान करके बताएगा ये कौन सा जानवर है। जवाद इधर।
बकरा। वेरी गुड। बकला, ऊंट, गाय। क्लैपिंग बुशरा के लिए, उसे सारे जानवर पसंद है। नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा कि बच्चे तस्वीर देख के बताएंगे कि वो कौन सा जानवर है। हम प्रोग्राम लिटिल किड्स के हवाले से कर रहे हैं और लिटिल किड्स के अंदर उनकी जो खुसूसियत है उसके मुताबिक ही हम प्रोग्राम को लेके चल रहे हैं। बच्चों की कॉग्निशन के हवाले से ये सेगमेंट है। बच्चे हमें बताएंगे कि ये कौन सा जानवर है। फहीम, सबसे पहले बच्चा है फहीम, हमारा SKJ सुपर किड बताएगा तस्वीर देख के कि कौन सा जानवर है। गाय। अच्छा जी, अहमद रजा आएगा स्टेज पे और अहमद बताएगा हमें कि वो कौन से जानवर की कुर्बानी कर रहे हैं। आओ अहमद, आ जाए अहमद रजा, स्टेज पे आए। क्लैपिंग होनी चाहिए। अच्छा अहमद रजा बताएं, आप कौन से जानवर की कुर्बानी कर रहे हैं? बकरा। बकरे की कुर्बानी कर रहे हैं। वाह। अहमद, आपको बकरा पसंद है? कौन सा जानवर पसंद है? बकरा। बकरा ही पसंद है। बकरे की आवाज तो सुनाओ हमें, कैसी होती है? अहमद, आप दो बकरों की आवाजें कैसी होती हैं? अहमद, दो बकरों की आवाजें कैसी होती हैं? और दूसरे की? एहसन स्टेज पे आएगा। नाइमा बताएगी इसे कौन सा जानवर पसंद है। दुआ। दुम्बा पसंद है उसको, यूनिक जानवर उसको पसंद है। सब लोग बकरे का नाम ले रहे हैं। एहसन आप आए। एहसन मोहसिन, कौन सा जानवर पसंद है आपको? बताओ बताओ, शाबाश। कौन सा जानवर पसंद है? आप लोगों ने कुर्बानी करनी है? किस जानवर की करनी है आप लोगों ने? नहीं पता आपको? चले हम पता कर लेंगे। लेकिन आपको जानवर कौन सा पसंद है वो बताओ। गाय पसंद है, बकरा, बैल, ऊंट पसंद है? इससे पूछें इसे कौन सा जानवर पसंद है? सबको। ऊंट ऐसे बैठता है भाई, क्या बात है। ये क्या करता है बताओ? इसको ज़िबा करते हैं। अतीकुर रहमान का है। ये अतीकुर रहमान का है। अतीकुर रहमान, अली हसनैन और अतीकुर रहमान। ये क्या बता रहा है? बकरा है? साइन के साथ बता रहे हैं। एक जैसे बकरे। ठीक। हसीब को स्टेज पे बुलाएं जी। हसीब को। हसीब। सर और लगाए। रुके रुके रुके। ये कौन सा जानवर है? सही है। सर और लगाए। और बकरा कैसे करता है?
नसीब ये किसकी आवाज है? नहीं, ये आवाज किसकी है? घोड़े की है? चलिए बताएं हुसैन। सर आवाज तेरा बकरा है ये? अच्छा जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये भी बकरा है। और मेमे की है। वाओ। चले फीफा, नेक्स्ट 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 माइक दे दे जी। मरियम सुने गौर से। गाय। चल नेक्स्ट 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 माइक दे दे, माइक दे दे, आगे माइक दे दे। मिमी की। किसकी आवाज है? वॉइस चेंज कर ले, वॉइस चेंज कर ले। मिया। चले जी नेक्स्ट जी। उम्मे हबीबा वॉइस सुने। गाय की। गाय की है। क्लैपिंग। चले जी लाइबा, आपकी बारी। लाइबा को माइक दे। अच्छा मैं नहीं, ये मम्मी तो नहीं है। गौर से सुनो, गौर से। की मुर्गी। मुर्गी की वॉइस है जी। क्या कहना? बकरे की। मैं बता बोल रहा था। मैं क्या है? मैं ये मैं तो नहीं है, ये तो गाय है। अच्छा गाय बोल रही है। क्लैपिंग हिरा के लिए, क्लैपिंग। चाहूँगी कुछ वालिदैन बच्चों के हवाले से, प्रोग्राम के हवाले से, इस अदारे के हवाले से अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर करें। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी सारा की मदर से कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं और अपने व्यूज़ से कुछ अदारे के मतलब प्रोग्राम और बच्चों के लिए कुछ ज़रूर कहें। जी अस्सलाम वालेकुम। तकरीबन इस अदारे में मेरी बेटी को 4 से 5 माह हो गए आते हुए। मेरी बेटी सीपी और एपिलेप्सी है, ठीक है। मेरी बेटी ने इधर आके अपने बेड से जब उठ के वो इस अदारे में पहुंची है, उसका एनवायरनमेंट चेंज हुआ है।
मेरी बेटी में काफ़ी सारा चेंज आया है एनवायरनमेंट की वजह से। माशाल्लाह से अब वो खुश होना भी सीख गई है, चीज़ें पिक भी कर रही है। इस अदारे में आकर उस बच्ची ने काफ़ी कुछ सीखा है और माशाल्लाह से बेहतर भी हो रही है। मैं इस अदारे में बहुत सारे बच्चों को देख रही हूँ जिनमें मुख्तलिफ बीमारियों भी कह सकते हैं या डिसेबिलिटी भी कह सकते हैं, मुश्किलात ठीक के है? साथ हैं बच्चे। मुश्किलात के साथ वो माएँ भेज रही हैं, माशाल्लाह से वो बच्चे कवर हो रहे हैं। और ये छोटे छोटे जो बच्चों के लिए प्रोग्राम रखे जाते हैं, ये बहुत अच्छी एफर्ट है उन बच्चों के लिए चेयर्स हटा दें। कि वो ये सीख भी रहे हैं, शेर खुश आगे भी ना। हो रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो सीख भी रहे हैं बच्चे। और माशाल्लाह ये अदारा बहुत अच्छी वर्किंग कर रहा है इन बच्चों के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। सारा और के मैं साथ आप इससे एक तस्वीर बहुत जरूर- सारी सेटिस्फाइड भी हूँ इस अदारे से। हाँ जी, मेरी बेटी आ गई। सरा शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक हम सबको ऐसे ही तौफीक दे। इन वालदेन के चेहरों पे जो मुस्कुराहट है वो देख के हमें भी बहुत खुशी होती है। जज़ाकल्लाह। अल्लाह पाक आपके बच्चों को शिफा दे और शिफाए कामला अता करे। हमारी ये पूरी कोशिश है, ये हमारी कोशिश ही नहीं सिर्फ, बल्कि ये इस इदारे की मुकम्मल काविश है और इसके साथ साथ आप लोगों का ताउन है जो आप लोग हमारे साथ कर रहे हैं। किसी कोई और वालदैन जो अपने बच्चों से मुतल्लिक इदारे से या इस प्रोग्राम से मुतल्लिक कुछ कहना चाहे, मैं हुसैन की मदर से कहूँगी वो स्टेज पे आएँ और वो भी ज़रूर अपने व्यूज़ कुछ शेयर करें हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। मुझे मेरे बेटे को 6 माह हो गए इधर आए हुए। मेरा बेटा बिल्कुल बोलता नहीं था, लेकिन इनकी कोशिश, इनकी मेहनत, मिस नूरीन की मेहनत से, मैडम की मेहनत से उस्ताद आज ये बोलने शुरू हो गए। लेकिन छोटे छोटे हरफ, बड़े बड़े हरफ का बोलना शुरू हो गया। शुक्र है, मैं इनसे बहुत खुश हूँ। ऐसे बच्चे आने चाहिए यहाँ और इनके लिए ये स्कूल बहुत अच्छा है। शुक्रिया। मेरा बेटा माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है और उसके पाँव भी टेढ़े थे, अब बहुत बेहतर हो गए हैं और बोलने में भी ना कोशिश कर रहा है। बहुत अच्छा जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। तमाम स्टाफ से, बच्चों से दरख्वास्त गुजार हूँ और मेहमानों से भी कि वो अपनी नशिस्तों पे खड़े हो जाएं और साइन लैंग्वेज के साथ तराना जो है वो परफॉर्म किया जाएगा। इसके लिए कुछ बच्चों को स्टेज पे आने की दावत देती हूँ। सरजमीन शादबाद, ईश्वरे हसीन शादबाद, तू निशाने अज़्मे आलिशान अर्ज़े पाकिस्तान, मरकज़े यकीन शादबाद। पास सरजमीन का निज़ाम, क़ुव्वते अख़ुव्वते अवाम, कौम मुल्क सल्तनत पाइंदा ताबिंदाबाद, शादबाद मंजिले मुराद। परचमे सितारा हिलाल, रहबरे तरक्कियो कमाल, तर्जुमाने माज़ी शाने हाल, जाने इस्तकबाल, साये खुदाए ज़ुल जलाल।